ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया। इस्राएली मीडिया ने दावा किया है आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। ईरान ने सुप्रीम लीडर के इंतखाब से मुतालिक इस्राएली मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर के लिए मजलिस खबरगान का इजलास जारी है। पासदारान इनकलाब के ज़राए का कहना है नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन से पहले यादगारी तकरीब होगी। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक तफसीलात का ऐलान के बाद किया जाएगा। आयतुल्लाह खामनई मशहद शहर में ही पैदा हुए। उनके वालिद इमाम रजा के मज़ार के अहाते में मदफून हैं। इसराइल के ईरान पर शदीद हमले जारी। कुम में 88 रुकनी खबरगान कौंसिल पर हमले का दावा। हमला ऐसे वक्त किया गया जब सुप्रीम लीडर के लिए वोटिंग जारी थी। ईरानी मीडिया ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइल ने ईरान के अबूरी वज़ीर दिफा मेजर जनरल मजीद इब्न रजा को भी शहीद कर दिया। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में ईरानी हुकूमत की क़यादत के मरकजी कंपाउंड पर मुतादिद बम गिराए गए। अहम अस्करी तरबियतगाह और हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर इमारतें भी तबाह हो गए। सरकारी रेडियो और ईरानी ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर और हवाई अड्डे पर भी बम गिराए गए। 24 घंटे के दौरान 13 फौजियों समेत मजीद 96 अफराद शहीद हो गए। ईरानी हिलाल अहमद ने बताया मजमूई तौर पर शहीदों की तादाद 787 हो गई। इसराइली फौज ने ईरान के 153 शहरों में 500 से ज्यादा अहदाफ पर 1000 से ज्यादा हमले किए। I guess he is. Some people like him, and we haven't been thinking about too much about that. He looks like a very nice person, but it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person, but we have people like that. We have people that were more moderate. जंग के बाद ईरान के अंदर से ही कोई मुल्क की क़यादत करे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं पहलवी बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर ईरान के अंदर से ही किसी को क़यादत करनी चाहिए। ईरानी क़यादत के बहुत से लोग इस्तिस्ना चाहते हैं। किसी न किसी वक्त मौजूदा ईरानी क़यादत हथियार डाल देगी। ईरान की बहरिया समेत तमाम अहदाफ को तबाह कर दिया गया। ईरान की नई क़यादत पर एक और बड़ा हमला किया गया। इसराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए मुझे मजबूर नहीं किया। मेरी राय थी कि ईरान पहले हमला करेगा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा खलीज में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। खलीज से गुजरने वाली तवानाई की तरसीब हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ईरान का दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन हमले से आग भड़क उठी, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। मुतल्लिका इदारों की बर्वक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए। कौंसल खाने के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमीरात का ईरानी हमलों के जवाब का मुकम्मल और जायज़ हक महफूज रखने का ऐलान। जनीवा में इंसानी हकूक कौंसिल के इजलास में यूएई के मुस्तकिल मंदूब का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। हमलों में 3 शहरी जाँ बहक 58 जख्मी हुए। मुस्तकिल नायब मंदूब का इलाक़ाई सलामती के लिए तहम्मुल, मकालमी और सिफारती हल पर जोर। ईरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सिफारत खानों पर हमले कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। बताया दुबई में अमरीकी कौंसलेट के पार्किंग एरिया में ड्रोन गिरा है। बोले ईरान की एटमी सलाहियत, मिसाइल प्रोग्राम और ईरानी बहरिया हमारे अहदाफ हैं। ईरानी रजीम के खिलाफ अमरीका ने अपनी 3 बड़े अहदाफ तकरीबन हासिल कर लिए। ईरानी रजीम को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ने फैसला किया है ईरानी सलाहियतें मुकम्मल ख़त्म की जाएं। हम अपने मकासद के हुसूल तक कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान रुका नहीं, हुकूमती निज़ाम मफलूज होने का तासुर गलत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ताज़ा पैगाम।
सोशल मीडिया पर लिखा, बढ़ती हुई जंग के बावजूद तमाम सरकारी इदारे फाल हैं। पूरे मुल्क में रियासती अमूर मामूल के मुताबिक चल रही हैं। तमाम गवर्नर्स के साथ राब्ते में हैं। सूरत हाल गैर मामूली जरूर, लेकिन मुल्क का पहिया जैम नहीं हुआ। मुल्क भर में तमाम सरगर्मियां और जरूरी खिदमात का सिलसिला जारी है। हुकूमत हालात पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान के बहरिया को तबाह कर दिया है। अमेरिकी महकमा जंग ने ईरानी बहरिया तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी महकमा जंग ने ईरानी बहरिया की तबाही की मजीद तफसील नहीं बताई। इससे पहले सेंटकॉम ने ईरान में जंगी ड्रोन्स की बड़ी खेप तबाह करने की वीडियो जारी की और कहा, ईरानी कातिल ड्रोन्स बरसों से मशरिक वस्ता के लिए खतरा बने हुए हैं। ईरानी कातिल ड्रोन्स को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान में 1700 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए गए। ईरानी बहरिया जहाज चिकन मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और कमांड एंड कंट्रोल को निशाना बनाया गया। सऊदी दारकूमत रियाद में CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला। अमेरिकी मीडिया का दावा, बहरीन में अमेरिकी बहरी हेडक्वार्टर्स, फिजाई कंट्रोल सेंटर, तैयारों का ईंधन और आला अमेरिकी कमांडर्स की इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बहरी अड्डे से धुआं उठते देखा गया। सऊदी दारकूमत रियाद में अमेरिकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमेरिकी सफारतखाने से 2 ड्रोन टकराए। इमारत को आग लगी। 8 ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने फिर अमेरिकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया। दोहा में अमेरिकी अल-उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। फुजीरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। दुबई में ऑस्ट्रेलवी एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमेजॉन ने मुत्तहदा अमीरात में 2 डेटा सेंटर पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमेजॉन का कहना है डेटा सेंटर ड्रोन हमले का निशाना बने। ओमान में भी पोर्ट पर हमला किया गया। हम पड़ोसी मुल्कों से नहीं लड़ रहे, खित्ते में अमेरिकी अड्डे हमारे जायज अहदाफ हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, जंग पूरे खित्ते में फैलाना नहीं चाहते। अमेरिकी अड्डों की मौजूदगी ने इसे इलाकाई जंग बना दिया। अमेरिका नहीं, अमेरिकी अड्डों तक जरूर पहुंच सकते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। वो लोग रुस्वा होंगे जिन्होंने मुज़ाकरात की आड़ में हमला किया। ईरान शैतान से लड़ रहा है। अरब दोस्तों से कहते हैं एहतियात करें। सहूनी रजीम जंग का दायरा वसी करने और दीगर मुल्कों तक फैलाने से नहीं हिचकिचाएगा। यूरोप को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इज्तनाब करने का मशवरा दिया। ईरानी कमांडर इन चीफ के मुशीर इब्राहिम जब्बारी ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज से जो भी जहाज गुजरा उसे आग लगा देंगे। आबनाए हुर्मुज बंद है, यहाँ ना आए वरना सख्त रद्द अमल का सामना करेंगे। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमलों में 7 अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। हमलों में तल अबीब के करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद इमारतों, गाड़ियों और सड़कों को नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में 4 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने का दावा। तमाम जो पार्टी हेड्स और पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको मौजूदा हालात हैं खित्ते के, अफगानिस्तान पे जो अटैक हुआ है के ऊपर जो है वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्रीफ करने के लिए सबको दावत दी है। कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास आज होगा। सियासी कायदीन को शिरकत की दावत। इजलास 11:30 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। मुशीर वजीर आजम के अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से उनके चैम्बर में मुलाकात। इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत दी। राना सना ने कहा, अपोजिशन लीडर ने दीगर साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मुशावरत के बाद PTI ने ब्रीफिंग में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दी। ज़राए ने बताया, इजलास को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर भी ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लियामान में कानून साजी से मुतालिक उमूर पर गौर। अमेरिका और इसराइल के दावे झूठे निकले। ईरान में एटमी हथियार बनाने के कोई सबूत नहीं मिले।
आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का ऐलान। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी ने बताया, इंस्पेक्टर्स को ईरान में एटमी हथियार बनाने के किसी मुनज़्ज़म प्रोग्राम की शवाहिद नहीं मिली। अमेरिका इसराइल के दावों के बावजूद एटम बम बनाने का ढांचा सामने नहीं आया। ईरान के पास एटम बम नहीं, लेकिन एटमी हथियार बनाने का मवाद है, जो आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस है। कहां है वो सबूत जिसकी बुनियाद पर ईरान पर जौहरी हथियार बनाने का इल्जाम लगाकर हमले किए गए? रूस का आलमी ताकतों से सवाल। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा, ईरान पर मुसल्लत जंग के असरात पूरे मशरिक़ वस्ता में महसूस किए जा रहे हैं। मुआशी नुकसानात के साथ इंसानी जानों का ज़िया भी हो रहा है। हमें अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ईरान एटमी हथियारों के पीछे था। चीन ने भी जंग फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान में इसराइली हमले में शहीद होने वाली 180 तालिबात को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खा कर दिया गया। नमाज जनाजा में हजारों सोगवारों ने शिरकत की। जनाजे के दौरान अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका और इसराइल को मासूम बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। देखा, ट्रंप ने ईरानी अवाम से जिस रेस्क्यू का वादा किया था, उसकी असल हकीकत ये खबरें हैं। कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट के बाहर फायरिंग का जख्मी एक और नौजवान दम तोड़ गया। जांबाग अफराद की तादाद 11 हो गई। अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज, हंगामा आराई और जलाओ घेराव के 3 मुकदमात दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, हंगामा आराई और जलाओ घेराव की दफात शामिल। मुकदमे में कहा गया है, मजहबी जमात ने अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया। कुछ अफराद कौंसल खाने में घुस गए, तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की। शरपसंद अफराद ने ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगाई, बख्तरबंद को भी जला डाला। ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ के तहत पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयाँ। अफ़गान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से ज़ायद ज़ख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारर के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम के 192 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह कर दी गईं। अफगानिस्तान में 56 मकामात पर फ़िज़ाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया।